नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके का टॉप 40 सवाल जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी न्यूयॉर्क। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लौह ऑक्साइड। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? प्यार दोस्तों, गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कौन सी नदी अपना रंग बदलती रहती है? प्यार दोस्तों, कौन सी ऐसी नदी है जो अपना रंग बदलती रहती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ब्रह्मपुत्र। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हेपेटाइटिस ए विषाणु किससे संबंधित होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यकृत। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मलयालम। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? प्यार दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, फोटो खींचने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? प्यार दोस्तों, फोटो खींचने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कैमरा जो है फोटो खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यार दोस्तों, अगर आपको ये सवाल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नाथूराम गोडसे। प्यार दोस्तों, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ताजमहल कहाँ स्थित है? प्यार दोस्तों, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आगरा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लैटेराइट मिट्टी। से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, टाइफाइड, हैजा, टेटनस, क्षय रोग और डिप्थीरिया किससे होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यह सभी रोग जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बदनाम करना। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, गंगा नदी को किस रूप में जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, गंगा नदी को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी है। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हम्पी अवशेष किस राज्य में है? प्यारे दोस्तों, हम्पी अवशेष किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कर्नाटक। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बंगाल की खाड़ी में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, यमुना नदी किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गंगा की सहायक नदी है आपका यमुना। यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि माउस। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यार दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? प्यार दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 30 जनवरी 1948। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? प्यार दोस्तों, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 12 अगस्त। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वायरस से होने वाला रोग कौन से हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
यानी खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ऊँट का औसत जीवन काल कितना होता है प्यारे दोस्तों? ऊँट का औसत जीवन काल कितना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 40 से 50 वर्ष। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों? गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में है प्यारे दोस्तों? खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है प्यारे दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पोर्ट ब्लेयर। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, रबी की फसलें कब बोई जाती है प्यारे दोस्तों? रबी की फसलें कब बोई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अक्टूबर नवंबर महीने में। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है प्यारे दोस्तों? महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजघाट। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब होता है प्यारे दोस्तों? भारत का स्वतंत्रता दिवस कब होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 15 अगस्त। से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है प्यारे दोस्तों? भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जून के पहले सप्ताह में। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है प्यारे दोस्तों? गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चंबल नदी। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किस नदी के किनारे किया गया है प्यारे दोस्तों? ताजमहल का निर्माण किस नदी के किनारे किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यमुना नदी। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ज्यांग पौधों का क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मादा जननांग है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र में जो है एलिफेंटा गुफाएं स्थित है। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि काला पानी। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, खरीफ की फसलें कब बोई जाती है प्यारे दोस्तों? खरीफ की फसलें कब बोई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जून जुलाई में। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, आउटपुट और इनपुट दोनों देने वाला डिवाइस कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी टच स्क्रीन। से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान पक्षी कौन सा है प्यारे दोस्तों? दुनिया का सबसे बुद्धिमान पक्षी कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कौवा जो है दुनिया का सबसे बुद्धिमान पक्षी है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपका आज का सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है प्यारे दोस्तों? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।